अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमारे प्रीवियस तमाम लेक्चर जो है अपलोड हो चुके हैं, कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत ही इजी वे से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तमाम अगर किसी भी फ्रेंड्स ने अभी तक वॉच आउट नहीं किए हैं लेक्चर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे वॉच करें, उसके बाद जो है यहाँ पर आए। नंबर 3 तक जो है कंप्लीट कर दिया है। जो हमारी एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 1.5 है। ठीक है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, 9th क्लास से स्टेप बाय स्टेप बनता रहे। ठीक है, सो नाउ हमें कहा गया है कि वेरीफाई दैट कॉन्जुगेट है, उसके ऊपर जो है बार है, या आप कह सकते हैं अगेन जो है कॉन्जुगेट है। ठीक है, यानी 2 मरतबा जो है कॉन्जुगेट लिया गया है। ठीक है, वो कह रहा है कि बराबर है जेड के। ठीक है, हमें प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि वाकई में जो है ये बराबर आ रहे हैं क्वेश्चन या नहीं। ठीक है, सो नाउ उसको किस तरह जो है हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो है तमाम क्वेश्चन दिए हुए हमें वेरीफाई करने हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी तमाम जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो है गिवन है, हमें जो है वेरीफाई करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, जैसे कि आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है काफी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो आपके लिए ये इजी रहेगा। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका नाम दें, कोई भी नाम दे सकते हैं। के अंदर आपको दिया हुआ है 4 डिवाइडेड बाय 7 प्लस ब्रैकेट क्लोज 9 डिवाइडेड बाय 10 ब्रैकेट क्लोज आयोटा। सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट लेने का तरीका आपको आता है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने तमाम चीजें स्टेप बाय स्टेप जो है तमाम चीजें जो है सिखाई है, तो आप जो है जरूर जो है आप जो है वॉच आउट करें, उसके बाद जो है इस लेक्चर के अंदर आए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है स्टेप बाय स्टेप बनता रहे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो है क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट लेने का तरीका आपको आता है, तो हम क्या कर देंगे, ए के ऊपर जो है बार की निशानी लगा देंगे, और जो है इस वैल्यू के ऊपर भी हम जो है बार की निशानी लगा देंगे, यानी कॉन्जुगेट लगा देंगे। ठीक है, अब कॉन्जुगेट से क्या मुराद होता है, कॉन्जुगेट से मुराद होता है जो भी आयोटा वाली वैल्यू होगी वो अगर पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। सिंपल। ठीक है, सो नाउ आपके पास है ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब आपके पास है 4 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, और यहाँ पर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 10 आयोटा। ओके, अब आप क्या करेंगे, अगेन कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि अगेन हम क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग कॉन्जुगेट। ठीक है, अब दोबारा जो है आप क्या करेंगे, दोबारा जो है कॉन्जुगेट लेंगे। सही है। सो नाउ अब आप दोबारा कॉन्जुगेट जब लेंगे तो आपके पास हो जाएगा ए के ऊपर जो है ए के ऊपर जो है कॉन्जुगेट, और यहाँ पर आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 10 आयोटा। ठीक है, उसके ऊपर जो है कॉन्जुगेट है। सही है। सो नाउ अब हम जो है यहाँ पर किस तरह सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या हो जाएगा कि ए कॉन्जुगेट के ऊपर जो है हमने दोबारा कॉन्जुगेट लिया, तो आपके पास हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 7, और यहाँ पर देखिए माइनस से तो उधर हमने जो है कॉन्जुगेट लिया तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो 4 ब्रैकेट क्लोज 9 डिवाइडेड बाय 10 और आयोटा। अब आप देखें कि दोबारा हमारे पास वही क्वेश्चन आया जो हमें गिवन था। जब हमने जो है इसका 2 मरतबा कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास वही जो है बराबर आया किसके, जेड के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो है वेरीफाई किया। ठीक है, तो आप जो है इस तरह लिख सकते हैं फाइनल कि हमें जो है जेड में कहा गया है, तो हम इसको जो है चेंज करते हैं जेड में, जेड में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पर कर देंगे जेड के ऊपर कॉन्जुगेट, अगेन कॉन्जुगेट बराबर हो गया किसके, जेड के। सही है, तो ये आपके पास बराबर हो गया, तो हमने जो है वेरीफाई कर लिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप से है। आपके पास है 9 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 10
डिवाइडेड बाय 9। अब इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे, वही मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, नाम देंगे। तो लेट, हमने कहा कि ये जो है z है, तो -9 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 9 और आयोटा। सही है। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि हम जो है क्या लेंगे, अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूं, तो आप लिख लेना। ठीक है, क्योंकि आप फेयर कॉपीज बना रहे हो या नोट्स बना रहे हो, तो आपके लिए ये जरूरी है। सो नाउ हमने जो है क्या करेंगे, हम कॉन्जुगेट लेंगे। तो हमने जो है दोनों साइड जो है क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट लेने का तरीका तो अब जो है आप तमाम स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स को आता होगा। ठीक है, हमने दोनों तरफ जो है कॉन्जुगेट ले लिया। अब कॉन्जुगेट के अंदर जो है आपके पास क्या होता है प्रोसेस, हमारे पास जो भी आयोटा वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, जैसे कि यहाँ पर प्लस है तो वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये सेम रहेगी साइन। ठीक है, इसको कभी भी चेंज नहीं करना है। जो हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू होगी वो चेंज होगी। जैसे कि यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 9 आयोटा। सही है। अब आप क्या करेंगे, अगेन कॉन्जुगेट लेंगे। जब आप जो है दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन, यहाँ पर लिख लेता हूं, अगेन अप्लाइंग कॉन्जुगेट। ठीक है, हमने क्या किया, दोबारा जो है हम क्या करें, कॉन्जुगेट ले रहे हैं। ठीक है, सो नाउ अब आप क्या करेंगे कि हमारे पास जो है z के ऊपर जो है कॉन्जुगेट ऑलरेडी था, तो उसके ऊपर डबल जो है हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं। ठीक है, अगेन कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो इसकी वजह से हम जो है क्या लगा देंगे, 2 बार जो है कॉन्जुगेट की साइन लगा देंगे। ठीक है, सो नाउ अब आप जानते हैं कि आपके पास जो है यहाँ पर फर्स्ट कॉन्जुगेट के अंदर आंसर क्या आया था, 9 डिवाइडेड बाय 11 -10 डिवाइडेड बाय 9 आयोटा। सही है। अब इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट लेने के बाद आपके पास फाइनल आंसर क्या आया, कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट डबल कॉन्जुगेट। ठीक है, अब आपके पास आया 9 डिवाइडेड बाय 11, और यहाँ पर पॉजिटिव का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, तो ये जो है हमारे पास प्लस हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 9 आयोटा। सही है। तो हमने क्या किया कि प्रूफ कर लिया, हमने वेरीफाई कर लिया सवाल को कि हमारा जो है ये क्वेश्चन सही निकला है। ठीक है, हमने जो है सही प्रूफ किया है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। 2 क्वेश्चन हमने जो है सिंप्लीफाई कर लिए। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, आप जो है स्क्रीनशॉट लें और आप साथ साथ लिखते हैं, नहीं तो फिर जो है आप बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। मेथड अप्लाई करें। ठीक है, लेट सपोज हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, z है, 1 डिवाइडेड बाय 2 और 3 आयोटा है। सही है। अब आप क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, अप्लाई कर देंगे कॉन्जुगेट। मैं शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा हूँ, अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। सही है। अब आप क्या कर देंगे, कॉन्जुगेट इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1/2 -3 आयोटा। ठीक है, इसके ऊपर कॉन्जुगेट लिया, इसके ऊपर कॉन्जुगेट ले लिया, तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर माइनस है तो इधर आके जो है क्या हो जाएगा, जब कॉन्जुगेट लेने के बाद जो है साइन क्या हो जाए, चेंज हो जाती है, तो ये हो गया पॉजिटिव का साइन 3 आयोटा। ओके, अब आप क्या लिखेंगे कि अगेन हम जो है क्या करें, अगेन हम जो है क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, हमने जो है अगेन कॉन्जुगेट लेने हैं, हमने जो है अगेन कॉन्जुगेट लिया हमने, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा z कॉन्जुगेट के ऊपर जो है ब्रैकेट लगा दे, उसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा दे, तो आपके पास हो जाएगा 1/2 प्लस 3 आयोटा और उसके ऊपर कॉन्जुगेट। ओके, तो इसका फाइनल आंसर आपके पास क्या बन के आया कि आपके पास आया z कॉन्जुगेट के ऊपर जो है कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आपके पास आया 1/2। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो आपके पास जो है कॉन्जुगेट लेने के बाद साइन क्या हो जाती है, चेंज, तो -3 आयोटा। ओके, तो ये हमारे पास जो है ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, हमने जो है क्या किया, प्रूफ कर लिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को तमाम चीजें समझ में आ रही है तो वो खुद ट्राई करे, अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो फिर जो है स्टार्ट करें। ठीक है, देखना। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेट हमने कहा कि z हम नाम दे रहे हैं 2 + 3 आयोटा। सही है। अब आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, तो कॉन्जुगेट लेने का तरीका अब आपको
आता है, ठीक है। तो दोनों तरफ हमने कॉन्जुगेट लगा दिया। अब कॉन्जुगेट के अंदर जो है आपका क्या प्रोसेस होता है कि जो आयोटा वाली वैल्यू होगी वो प्लस है, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर हो गया है 3 आयोटा माइनस का, ठीक है। अब आप क्या करेंगे अगेन, ठीक है। तो हमने अगेन कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास हो जाएगा कॉन्जुगेट के ऊपर कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा जेड कॉन्जुगेट के ऊपर कॉन्जुगेट, और यहाँ पर हो जाएगा ट्रू, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा आपका प्लस 3 आयोटा। ओके, तो ये हमारे पास ये प्रूफ हो चुका है। तो हमारा जो है आंसर जो है वेरीफाई हो चुका है। सो नाउ अब आप यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद जो है इसका जवाब आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है आपके पास -3 है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है -10 डिवाइडेड बाय 9 आयोटा के साथ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सॉल्व 2 माइनस, अब देखिए -3 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आपके पास हो जाएगा +30 डिवाइडेड बाय 9 आयोटा। ओके, तो अब जो है आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, z नाम देंगे 2 माइनस प्लस 30 डिवाइडेड बाय 9 आयोटा, सही है। अब आप क्या करेंगे, अगेन कॉन्जुगेट लेंगे। तो आपके पास जो है यहाँ पर हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो कॉन्जुगेट दोनों साइड अप्लाई हो जाएगा। तो 30 डिवाइडेड बाय 9 आयोटा, सही, हमने दोनों तरफ जो है कॉन्जुगेट ले लिया। अब कॉन्जुगेट के अंदर जो है आपको पता है कि प्लस है, तो वो जो है कॉन्जुगेट लेने के बाद क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 9 आयोटा। ओके, आप जो है कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पर जो है कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 9 आयोटा, उसके ऊपर जो है हमने क्या करना है, अगेन कॉन्जुगेट लेना है। तो आपके पास फाइनल आंसर पर हो जाएगा z कॉन्जुगेट के ऊपर अगेन कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 9 आयोटा। ओके, ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ये आपके पास इसका जवाब हो गया। ओके, आई होप यहाँ तक तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो इससे जो है स्क्रीनशॉट लें और स्टेप बाय स्टेप लिखते आए, ठीक है। सो लास्ट हमारा क्वेश्चन रह गया है 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हो जाएगा। सो नाउ अब देखिए हमारे पास है लेट, हमने कहा कि z हमारे पास है 4x प्लस 3 आयोटा y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेने का तरीका आपको पता है कि z के ऊपर जो हम बार लगा देंगे, 4x प्लस 3 आयोटा y के ऊपर भी हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो कॉन्जुगेट लेने के बाद आपको प्रोसेस का सारा पता है कि हम जो है किस तरह करते हैं कि कॉन्जुगेट की जो वैल्यू होगी उसकी साइन हमेशा चेंज होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर हो जाएगा -3 आयोटा y, ठीक है। अगेन आप क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर आप जो है कॉन्जुगेट इस्तेमाल कर लेंगे। तो जब हमने जो है अगेन कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास z कॉन्जुगेट के ऊपर जो है कॉन्जुगेट 4 प्लस 4x माइनस 3 आयोटा y के ऊपर कॉन्जुगेट। सो नाउ यहाँ पर आपके पास हो जाएगा कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट के ऊपर कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4x, यहाँ पर माइनस की वैल्यू है तो आपके पास जो है कॉन्जुगेट लेने के बाद आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस आयोटा y, ठीक है। हमने प्रूफ कर लिया और ये हमारा जवाब बनकर आ गया है, ठीक है। सो नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5, तो इसे स्क्रीनशॉट ले और जो है वो लिखते हैं, ठीक है, साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट से एग्जाम के हिसाब से, तो आप जो है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट से, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन, ठीक है। हमें क्या करना है, x वेरिएबल और y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो नाउ हमारे पास है x प्लस वाई आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। ओके,
सो यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है एक्स और वाई की वैल्यू। सही है। यहाँ पर आप जो है क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपने यहाँ पर एक चीज नोट की होगी कि एक्स जो है, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5, ठीक है। और वाई वाई आयोटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, +5 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि कंपेयर कंपेयर कर रहे हैं हम क्या, रियल नंबर इमेजिनरी हमने क्या किया कि कंपेयर किया रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को, ठीक है। सो नाउ तो आपके पास क्या रिजल्ट आया कि एक्स जो है बराबर है -5 के, ठीक है। और वाई आयोटा बराबर है किसके, वाई आयोटा बराबर है 5 आयोटा के। सही है। तो आपने यहाँ पर देखा जो है आयोटा जो है दोनों के साथ जो है वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। आयोटा दोनों के साथ नहीं यूज करेंगे। तो ये आपके पास इसका जवाब हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा तमाम कौन बच्चों का कॉन्सेप्ट। सो नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके लिए थोड़ा हार्ड रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को जो है यहाँ पर ध्यान से देखना है, जो भी काम कर रहे हो उसको साइड में रखें। और वही जो है हमारा प्रोसेस है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, इमेजिनरी और रियल को हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेपरेट करते हैं। तो हमारे पास जो है वाई स्क्वायर जो है वो रियल नंबर है किसका, हमारे पास है 16/9 का। और उसके बाद जो है वाई स्क्वायर जो है बराबर है किसका, 9/25 के, ठीक है, 25 के। सो ये आयोटा वाली है तो हमने आयोटा वाली के साथ जो है, आयोटा जो वेरिएबल था उसके साथ हमने लिख लिया। और यहाँ पर हमारे पास आयोटा नहीं यूज किया होता तो हमारे पास जो है ये रियल नंबर था दोनों, तो हमने रियल नंबर यूज कर लिया। क्या करना है, यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो इसको जो है स्क्वायर को खत्म करना है, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर कहा गया है कि एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर क्या कर देंगे कि 2 इज इक्वल टू 16/9, ठीक है। यहाँ पर दो पोर्शन बना ले, क्योंकि हमें जो है इन दोनों को जो है सेपरेट करके जो है सॉल्व करना है। तो आप जो है इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप लिखेंगे कि टेक रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे कि रेडिकल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रेडिकल 16/9। यहाँ पर रेडिकल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडिकल 9/25। ओके। सो को मैंने प्रीवियस काफी लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया है कि रेडिकल जो है वो बराबर होता है किसके, रेडिकल जो है हमेशा बराबर होगा किसके, 1/2 के। यानी रेडिकल की वैल्यू क्या है आपके पास, 1/2। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास यहाँ पर हो गया x, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये x इज इक्वल टू, अब 16 का रूट क्या है आपके पास, ठीक है। 16 का जो है स्क्वायर रूट क्या है आपके पास, 4, ठीक है। और 9 का स्क्वायर रूट क्या है आपके पास, 3, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जवाब हो जाएगा 4/3, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये एक्स इज इक्वल टू 4/3। यहाँ पर सिंप्लीफाई करें वही मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्क्वायर जो है स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू, अब 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 3, तो और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास, 25 का होता है 5, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 5, तो y की वैल्यू आपके पास हो गई 3/5। तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये हमारे पास का जवाब हो गया। सो अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन y इज इक्वल टू बराबर है 12 के, और जो है x/3। जब हम जो है सेपरेट करेंगे वैल्यूज को तो आयोटा आप यूज ना करें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आपके पास है
यहाँ पर आपके पास जो है वैल्यू दी हुई थी 121, ठीक है। सो अब देखिए आप किस तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वही मेथड y के ऊपर जो है हम रेडिकल यूज कर लेंगे, ठीक है। सो नाउ हम जो है y के ऊपर जो है हमने रेडिकल यूज कर लिया दोनों साइड, ठीक है, स्क्वायर रूट लगा दिया और यहाँ पर आपके पास है रेडिकल 121, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास है x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय 5, 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास यहाँ पर हो गया y, ठीक है, y इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास 11 हो गया। 121 का जो स्क्वायर रूट होता है 11, ठीक है। अब यहाँ पर किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, x को अपनी जगह रखेंगे और -9 डिवाइडेड बाय 3 यहाँ पर जो है इसको हम मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई में लेके गए, सो यहाँ पर हो गया x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा -27 डिवाइडेड बाय 5। तो आपने देखा कि y की वैल्यू हमारे पास 11 है और x की वैल्यू का जवाब हो गया। आई होप यहाँ तक तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है काफी थोड़ा लेंथी हो जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है, एग्जाम के हवाले से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखें आप लोग किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर दे पहले, तो हमारे पास हो जाएगा रेडिकल 5 डिवाइडेड बाय 3 x इज इक्वल टू 6 रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2, सही है। अब यहाँ से आपके पास हो जाएगा 3 रेडिकल 2 y हो जाएगा बराबर है किसके, 2 रेडिकल 2 डिवाइडेड बाय 9 के, सही है। अब इसको जो है किस तरह सिंप्लीफाई करना है, तमाम बच्चों को कॉन्सेप्ट और बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। अब देखिए ये 3 है ना, 3 को जो है हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 6 रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। हमने क्या किया कि 3 को जो है हम उस तरफ लेके गए तो ये मल्टीप्लाई में हो गया। अब देखिए इसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, 5 रेडिकल 5 इज इक्वल टू, हमने जो इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 18 रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2 रेडिकल 2, सही है। सॉरी इसके साथ एक्स भी है मौजूद। सो नाउ अब हम x को उसी जगह में रखेंगे, ये मल्टीप्लाई में तो उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 18 रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2 और यहाँ पर 5 जो है वो इस तरफ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई रेडिकल 5, ओके। तो अब देखिए इसको जो है अगेन किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। आपके पास है x इज इक्वल टू 18 रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास है मल्टीप्लाई रेडिकल 5, ओके। सो नाउ अब आप देखें इसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि x इज इक्वल टू 18, वही सवाल चल रहा है, ठीक है ना, तमाम बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हम क्या करेंगे, एक ही ब्रैकेट में यूज कर लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3, यहाँ पर हो जाएगा रेडिकल 10, सही है। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम जो है y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x की वैल्यू आपके पास हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम जो है y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, वही मेथड अप्लाई करें, ठीक है। तो आपके पास 2 है, इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे ये देखिए डिवाइड में है तो उस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो -3y इज इक्वल टू 2 रेडिकल 2 मल्टीप्लाई रेडिकल 2, ठीक है, मल्टीप्लाई रेडिकल 2 डिवाइडेड बाय 9, ओके। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर आपके पास इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास हो जाएगा -3y इज इक्वल टू, आपके पास हो जाएगा 2 रेडिकल 2 डिवाइडेड बाय 9। अब हम जो है डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आप इससे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए 2 को जो हम क्या करें, एक ही ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर हो जाएगा रेडिकल 4, यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक है। तो अब देखिए एक और चीज़ हो रही है कि ये हमारे पास मल्टीप्लाई में तो उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 2
रेडिकल 4 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। y इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा रेडिकल 4 डिवाइडेड बाय -27। ओके, रेडिकल 4 का रेडिकल क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 2, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 और -27। सो नाउ अगेन इसको सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय -27। ये आपके पास y की वैल्यू हो गई और ये आपके पास x की वैल्यू हो गई, ठीक है। सो हमें जो है कहा गया था y और x की वैल्यू, तो हमने जो है दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। सही, आई होप तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा, वो भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सो आप स्क्रीनशॉट लें। सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखे हो अपनी फैमिली का।